न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है, न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है, मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अब बगैर किसी ताख़ीर के हमारी जमात के एक बेहतरीन ख़तीब हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा संभल मुरादाबादी से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम तमामी सामीन को नवाजें। जो लोग इस साइड में हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हों और आप हज़रात बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो अच्छे लोग हैं वो बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आप काफ़ी देर से जामिया अशरफिया और हुज़ूर हाफ़िज़ रहमा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और इसके कारनामे समाअत फ़रमा रहे हैं। अमली तौर पर जामिया अशरफिया की जो ख़िदमात हैं आप देखते रहते हैं। जामिया के फ़ारिग़ीन कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ने के ज़माने में कितनी काविशें करते हैं, उसका अंदाज़ा थोड़ी देर में आपको उनके तहरीरी कारनामों से होगा। वक्त चूँकि मुख्तसर है और यहाँ के फ़ारिग़ होने वाले तलबा जो कल जिनकी दस्तारबंदी होगी मुख्तलिफ़ दर्जात में, उन्होंने बहुत कुछ तहरीरी ख़िदमात अंजाम दी हैं। मुख्तलिफ़ उन्वान पर किताबें तसनीफ़ फ़रमाई हैं और मुख्तलिफ़ किताबों का उर्दू में तर्जमा किया है। बाज़ ने अरबी ज़बान में तर्जमा किया है, किसी ने हिंदी ज़बान में तर्जमा किया है, किसी ने बंगला में तर्जमा किया है। गोया यहाँ के फ़ारिग़ीन हर ज़बान में दीनी ख़िदमात अंजाम देते रहते हैं और लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ी देर में इन हज़रात की किताबों का नाम बयान करते हैं, किन्होंने तरतीब दिया उनका नाम पेश कर देते हैं, किस दर्जे से वो फ़ारिग़ होने वाले हैं उसका भी ज़िक्र कर देंगे और बाकी फिर आपके हाथ में जब किताब होगी तो आप बखूबी पढ़ करके उसे समझ सकते हैं। और इस रास्ते की मुश्किलात का भी अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कभी कोई किताब तसनीफ़ की हो या कोई मकाला लिखा हो। यूँ देखने में लगता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन जो ये काम करते हैं इस रास्ते की मुश्किलात का सही अंदाज़ा उन्हीं को होता है। बेशक बेशक। सरसरी तौर पर मैं किताबों का नाम और मुसन्निफ़ का नाम जिक्र कर देता हूँ। ये हमारे जामिया के तलबा ने जो तहरीरी कारनामे इस साल अंजाम दिए हैं, फ़ारिग़ होने वाले तलबा ने, उनकी किताबें जो अब तक हमारे पास पहुँच सकी हैं वो 32 किताबें हैं सुभान अल्लाह। जो यहाँ के फ़ारिग़ होने वाले तलबा ने तसनीफ़ फ़रमाई, तालीफ़ की, तर्जमा किया और यहाँ जमा कर दिया है। इनके अलावा बहुत सी किताबें अभी ऐसी भी हैं जो तलबा ने लिखी हैं लेकिन वो हम तक अभी पहुँच नहीं सकी हैं। जो पहुँच चुकी हैं उनके नाम आप समाअत फ़रमाएँ। एक किताब है मुस्लिम बच्चियाँ और फ़ितने इल्हाद। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना आबिद मिसबाही भदोही। दर्जे फ़जीलत से ये फ़ारिग़ होंगे। उनकी ये किताब है जो आपके सामने है। हमारे जामिया के प्रिंसिपल साहब उसकी रुनुमाई फरमा रहे हैं। एक दूसरी किताब है अहम मालूमात। इसे तरतीब दिया है मौलाना अदनान मिसबाही गाज़ीपुरी ने। ये दर्जे फ़जीलत से फ़ारिग़ होने वाले हैं। किताब आपके सामने। तीसरी किताब है अफ़ज़लियत शेखैन। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना कमर ख़ान मिसबाही। ये दर्जे फ़जीलत से फ़ारिग़ होने वाले हैं। उनकी किताब ये है। एक किताब है मुबल्लिगीन के लिए अनमोल तोहफ़ा। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना फ़रीद रज़ा मिसबाही। ये फ़जीलत ख़ुसूसी से फ़ारिग़ हो रहे हैं। आप हज़रात को मालूम होगा कि 2-3 साल कब्ल बाज़ाब्ता ख़ुसूसी दर्जात का क़याम हुआ। जिनके पास वक्त ज़रा कम होता है
मसरूफियत ज़्यादा होती है वो इस शोबे में दाखिला लेते हैं और 5 साल की मुद्दत में वो दरस निज़ामी की अहम किताबें पढ़ कर के यहाँ से फ़ारिग होते हैं। उनमें से भी बाद हज़रात ने बड़ी मेहनत की है और तहरीरी कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्हीं में से एक किताब यह है मुबल्लिगीन के लिए अनमोल तोहफ़ा। इसके मुरत्तिब हैं मौलाना फ़रीद रज़ा मिसबाही जो फ़ज़ीलत ख़ुसूसी से फ़ारिग होंगे। एक किताब है इस्लाम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत। इसके मुरत्तिब हैं मौलाना मुदस्सिर जमाल मिसबाही, ये भी फ़ज़ीलत ख़ुसूसी से कल फ़ारिग होंगे। ये किताब आपके सामने है, ये बनारस के रहने वाले हैं। और एक किताब है इस्लाम के अहम अहकाम। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना जान मोहम्मद रज़वी मिसबाही, ये दर्जे फ़जीलत से फ़ारिग होंगे कल इंशाअल्लाह। और एक किताब है 40 अहादीस क़ुदसिया। इसके मुरत्तिब हैं मौलाना मुजाहिद अख्तर, ये भी दर्जे फ़जीलत से फ़ारिग होंगे जी। और एक किताब है 40 अहादीस क़ुदसिया होगी। एक किताब है बरकात हदीस। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना फ़रहान मियाँ शेरी, ये फ़जीलत ख़ुसूसी से फ़ारिग होंगे। और एक किताब है अस्सू वल इक़ाब, ये आला हज़रत का एक रिसाला है। इसका तर्जमा किया है यहाँ के एक तालिब इल्म ने जिनका नाम है बरकात रज़ा। ये दर्जे फ़जीलत में 1 नंबर के तालिब इल्म हैं। कल इंशाअल्लाह इनकी दस्तार होगी, दर्जे फ़जीलत से फ़ारिग हो रहे हैं ये। एक किताब है नमाज का तरीक़ा। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मिसबाही, ये 2 साल पहले यहाँ से दर्जे फ़जीलत में फ़ारिग हुए और इमसाल ये तहक़ीक़ फ़िल हदीस में फ़ारिग होंगे। एक किताब है इमाम आज़म और इल्म हदीस। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना मोहम्मद उवैस मलिक मिसबाही, ये भी यहाँ से दर्जे फ़जीलत में 2 साल पहले फ़ारिग हुए हैं और इमसाल तहक़ीक़ फ़िल अदब में फ़ारिग हो रहे हैं ये। एक शेरी मजमुआ है, हमदो नात मनक़बत का मजमुआ है अबुल फैज़ नाम से। इसके शायर हैं वासिफ़ रज़ा वासिफ़ मिसबाही, ये इमसाल फ़ारिग हो रहे हैं, 2 साल पहले यहाँ से फ़ारिग हुए हैं। 111 कलाम पर मुश्तमिल ये मजमुआ है अबुल फैज़ के नाम से। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब इसमें हैं। आप हज़रात इस किताब को पढ़ करके हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के बारे में बहुत कुछ मालूमात कर सकते हैं। एक किताब है फ़स्लुल ख़िताब फ़ी तज़ईफ़ी सवाब। इसका तर्जमा किया है मौलाना उस्मान रज़ा शफ़ीक़ साहब मिसबाही ने, जिसका नया नाम उर्दू में रखा है अजर फ़रावां की बशारतें। ये भी दर्जे फ़जीलत से कल इंशाअल्लाह फ़ारिग होंगे। और एक किताब है बीमारी और अयादत। अच्छा, बीमारी और अयादत। इसके मुअल्लिफ़ हैं, तर्जमा है अच्छा, इसका ये अरबी ज़बान में किताब थी, इसका तर्जमा किया है मौलाना मुफ्ती रईस अख्तर मिसबाही साहब ने, जो पहले जामिया शफ़िया में मुदर्रिस थे, फ़िलहाल जो है सुल्तानपुर में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और एक किताब है मिर्ज़ा जहलमी का इल्मी मुहासबा। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना मोहम्मद क़ादरी मिसबाही, दर्जे फ़जीलत से फ़ारिग हो रहे हैं ये। एक किताब है अनवार हाफ़िज़ मिल्लत। ये किताब है मुफ्ती अयाल फ़जीलत से फ़ारिग होंगे। अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर सूफ़िया की नज़र में। इसके मुअल्लिफ़ हैं मोहम्मद आबिद मुजद्दिदी बनारसी, ये दर्जे फ़जीलत से कल इंशाअल्लाह फ़ारिग होंगे। एक किताब उस बंडल की है। एक किताब है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी और मकाम गौसियत कुबरा। इसके मुअल्लिफ़ हैं मुफ्ती असलम रज़ा मैमनी तहसीनी। ये किताब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से शाये हुई है। एक किताब है वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना मोहम्मद मुआज़ भदोही मिसबाही, ये दर्जे फ़जीलत से फ़ारिग होंगे कल इंशाअल्लाह। और एक किताब है अरबईन आज़मी। इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना फ़ैज़ अहमद मिसबाही, ये भी दर्जे फ़जीलत से कल फ़ारिग होंगे इंशाअल्लाह। एक किताब है मिसबाहुल ईमान।
इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना सरवर मिसबाही, दर्जे फ़जीलत से कल फारिग होंगे। और इन्हीं की एक दूसरी किताब भी है फ़िक्र दानिश, गोया इन्होंने 2 किताबें तरतीब दी हैं और दर्जे फ़जीलत से इमसाल फारिग होंगे। ये बहुत बड़ी काविश है कि 2 किताबें एक साथ मंजर आम पर आ रही हैं इनकी। और एक किताब है देवबंदी वहाबी मज़हब के अकायद व अहकाम, ये किताब हिंदी में है और इसके मौलिफ़ मौलाना इमरोज़ है, इसके मौलिफ़ हैं मौलाना इमरोज़ मिसबाही। ये तहक़ीक़ में इमसाल फारिग होंगे, गोया 2 साल पहले यहाँ से दर्जे फ़जीलत में फारिग हो चुके हैं। एक किताब है इस्लाम में ग़ुलामी का तसव्वुर, इसके मौलिफ़ हैं मौलाना बिलाल अहमद निज़ामी मिसबाही, ये दर्जे फ़जीलत से फारिग होंगे इमसाल। और एक किताब है नुक़ूश क़लम, इसके मौलिफ़ हैं मौलाना मुआज़ क़ादरी मुबारकपुरी मिसबाही, ये भी दर्जे फ़जीलत से फारिग होंगे। और एक किताब है अरबईन हिजाब, इसके मौलिफ़ हैं मुफ्ती अताउन नबी साहब, ये कई साल पहले जामिया अशरफिया से फारिग हो चुके हैं, ये उनकी किताब है। और एक किताब है रहनुमाए मसाइल जदीदा, इसके मौलिफ़ हैं मौलाना मोहम्मद मेराज क़ादरी मिसबाही, जो इमसाल दर्जे फ़जीलत से फारिग हो रहे हैं। इन्हीं की दूसरी किताब है, बहुत ज़ख़ीम किताब है ये, मसाइल एतिक़ादिया, गोया इन्होंने भी इमसाल 2 किताबें तरतीब दी हैं और जिनकी इशाअत हो चुकी है, आपके सामने है ये। एक किताब है मुआफ़क़ात उमर, ये किताब है मौलाना अहमद रज़ा मिसबाही की, जो इमसाल दर्जे फ़जीलत से फारिग होंगे अपने जामिया से। और ये 2 किताबें उसमें से नीचे वाली, ये एक किताब है रफ़ीक़ुत तदरीस, इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना शफ़ीक़ ख़ान अत्तारी, इन्होंने मुदर्रिसीन के लिए बहुत अहम किताब तसनीफ़ फरमाई है। इसके साथ एक किताब और है इन्हीं की, तदरीस के 26 तरीक़े, ये किताबें ख़ास तौर से नए मुदर्रिसीन के लिए बहुत मुफीद हैं, इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। एक किताब है मुसहफ़ अक़ीदत, ये हम्दोनात मनक़बत का मजमुआ है, ये किताब है मौलाना शफ़ीक़ुल्लाह नूरी साहब की, जिनका तखल्लुस शायद जौहर बाड़ावी सीतामढ़ी है। एक किताब है तलबा की तकरीरें, जिसे तरतीब दिया है मौलाना फ़रहत साबरी साहब ने, मौलाना फ़रहत साबरी रज़वी साहब ने। और एक किताब है तारीख़ हिंद के गुमशुदा औराक़, ये किताब है जामिया अशरफिया के नायब नाज़िम मौलाना मोहम्मद इदरीस बस्तवी साहब की, जो इस उम्र में भी गोया तहरीरी काम अंजाम दे रहे हैं, ये किताब उनकी शाये हुई है। एक किताब है उत्तर दीनाजपुर के अहवालो कवाइफ, ये जामिया अशरफिया में जो दीनाजपुर के तलबा पढ़ते हैं, दर्जे फ़जीलत में है, उन्होंने ये किताब तरतीब दी है, उत्तर दीनाजपुर के अहवालो कवाइफ। एक किताब है फ़ितने इर्तिदाद और उसका सद्दे बाब, इसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना अरशद रज़ा मिसबाही, जो दर्जे फ़जीलत से फारिग हो रहे हैं। जामिया अशरफिया के नाज़िम तालीमात हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला का एक रिसाला है उर्दू ज़बान में, शिर्क क्या है, इसका तर्जमा किया है बांग्ला ज़बान में मौलाना शम्सुद्दोहा मिसबाही ने, जो 2 साल पहले यहाँ से दर्जे फ़जीलत में फारिग हुए और इमसाल तहक़ीक़ फ़िल अदब में फारिग हो रहे हैं। ये बांग्ला ज़बान में तर्जमा किया इन्होंने। और एक किताब है कुरान और तस्बीह, ये जामिया अशरफिया के बहुत मौक़र उस्ताज़ हैं मौलाना मोहम्मद हबीबुल्लाह मिसबाही अज़हरी, शोबे अरबी अदब के बहुत माहिर उस्ताज़ हैं, इनकी किताब है कुरान और तस्बीह। एक किताब है इल्म और उलमा की फ़जीलत, इसके असल मुअल्लिफ़ हैं अल्लामा फ़ैज़ अहमद ओवैसी साहब, ये किताब उर्दू ज़बान में थी, इसका बांग्ला ज़बान में तर्जमा किया है मौलाना शमशेर अख्तर मिसबाही साहब ने, जो दर्जे फ़जीलत में कल इंशाअल्लाह फारिग होंगे ये। और जामिया अशरफिया के तलबा या असातिज़ा या फ़ारिग़ीन सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों का काम भी बहुस्नो खूबी करते रहते हैं। अपने करीब में एक मुल्क है नेपाल, आईने जमहूरिया नेपाल, ये नेपाली ज़बान में था, लेकिन यहाँ के 2 फ़ारिग़ीन ने मिल कर के उसका उर्दू ज़बान में तर्जमा किया है, आईने जमहूरिया नेपाल। तर्जमा करने वाले एक हैं मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मिसबाही, मुफ्ती
एक मौलाना मेराज अहमद मिसबाही और एक है मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा मिसबाही। इन दोनों हजरात ने मिल कर के इस किताब का नेपाली ज़बान से तर्जमा किया है उर्दू ज़बान में। किताब का नाम है आईने जमहूरियत नेपाल। एक किताब है इमाम अहमद रज़ा का फ़िक़ही कमाल, इसे तरतीब दिया है जामिया अशरफिया के मौक़र उस्ताज़ मुफ्ती मोहम्मद रज़ा क़ादरी। ये शोबा क़िरात के आला ज़िम्मेदार भी हैं, उन्होंने ये किताब तरतीब दी है। और एक किताब है सूफ़ीवाद आतंकवाद का अंत करता है, ये किताब हिंदी ज़बान में है। ये किताब भी मुफ्ती मोहम्मद रज़ा क़ादरी साहब उस्ताद जामिया अशरफिया की है। गोया इनकी दो किताबें मंज़र आम पर आई हैं अभी। एक किताब है अज़मत इल्म व उलमा, ये इसे तरतीब दिया है मौलाना मोहम्मद जिब्राइल रज़ा मिसबाही साहब ने। ये दर्जे फ़जीलत से कल इंशाअल्लाह फ़ारिग होंगे। और एक किताब है अल मुख्तसरुल मुफीद फ़ी फ़ज़ाइलिस सलात अलल हबीब, इसको तरतीब दिया है मौलाना सैयद अयान अबुल उलाई मिसबाही ने। ये फ़जीलत ख़ुसूसी से कल इंशाअल्लाह फ़ारिग होंगे। और ये कुल 43 किताबें थीं, जिनमें से 32 किताबें तो वो थीं जो जामिया अशरफिया के उन तलबा ने तरतीब दिया है जो कल यहाँ से फ़ारिग होंगे, और बाकी किताबें यहाँ के पुराने फ़ारिगीन ने तरतीब दी हैं और लिखी हैं। और एक ख़ुशी की बात यह है तमाम उलमा के लिए, तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए इस ज़माने में बहुत मुफीद काम किया है। एक वेबसाइट तैयार की है जिसका नाम है फतावा अहले सुन्नत। इस वेबसाइट में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर के अब तक के जो मोतमद उलमाए अहले सुन्नत के फतावा हैं इस वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। ये काम अंजाम दिया है जामिया अशरफिया के एक तालिब इल्म जो शोबा तहक़ीक़ फ़िल हदीस में ज़ेर तालीम है। कल इंशाअल्लाह वो भी फ़ारिग होंगे, 1 साल के बाद फ़ारिग होंगे इंशाअल्लाह। ये इस वेबसाइट का तारुफ़ वो खुद आकर के आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना अब्दुल सलाम मिसबाही से कि वो आकर के इस वेबसाइट का तारुफ़ कराएँ। और इसके तारुफ़ में इन्होंने ख़ुद ही लिखा है कि अहद हाजिर में इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ तकरीबन इंटरनेट पर मौजूद है। इसके पेश नज़र लोग अपने दीनी शरई मसाइल के हल के लिए भी इंटरनेट की तरफ बकसरत रुजू करते हैं, जहां उन्हें गैर ज़िम्मेदार या गैर मोतबर वेबसाइटों का सामना होता है और वो इम्तियाज़ी सलाहियत के फ़ुक़दान की वजह से गलत मसाइल पर अमल पैरा होकर अपनी आक़िबत ख़तरे में डाल देते हैं। लिहाजा ज़रूरत महसूस हुई कि शरई मसाइल की एक वेबसाइट फतावा अहले सुन्नत होनी चाहिए, जिस पर जमात अहले सुन्नत के मोतमद उलमाए किराम की सरपरस्ती और फ़िक़्ह इफ्ता पर गहरी नज़र रखने वाले फ़ुक़हा व मुफ्तियान इज़ाम की निगरानी में मसाइल के जवाब आसान लबो लहजे में फ़राहम किए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद बआसानी इस्तिफ़ादा कर सकें। इस प्रोग्राम के तहत ये तय पाया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके हम असर फ़ुक़हाए अहले सुन्नत व जमात के मजमूए फ़तावा से लेकर ताहाल शाये शुदा कुतुब फ़तावा से मसाइल का इंतखाब किया जाए। मज़ीद बरा वक्त ज़रूरत नए फ़तावा भी मुरतब कराए जाएँ। इस अहम काम का बार जामिया अहले सुन्नत खदीजतुल कुबरा सिद्धार्थ नगर ने अपने कांधों पर उठाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कार खैर को ताबत कायम रखे। हाँ हो गई, अच्छा ये देखिए, अभी जामिया अशरफिया के उस्ताज़ मुफ्ती मोहम्मद रज़ा क़ादरी साहब की 2 किताबों का नाम आपने सुना। उन्हीं की एक किताब और है जदीद इल्हाद असबाब और सद्देबाब एक तज्ज़ियाती मुताला। उन्हीं की एक किताब और है आईने शऊर व आगही, और एक किताब और है उन्हीं की शख्सियात इस्लाम, और एक किताब और है क़ादरी डायरी। तो इस तरह से 4 किताबें ये हैं। 2 किताबों का नाम पहले आपने सुना। इस तरह से इनकी 6 किताबें शाये हुई हैं।
ये एक किताब है अरबईन मसाइल शरइया। इस किताब में 40 मसाइल जमा किए गए हैं। ये किताब तरतीब दी है, यहाँ के पुराने फारिग हैं मौलाना सैयद मोहम्मद साबिर अली रज़वी मिसबाही, इंदौर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये किताब तरतीब दी है। ये किताब हमारे ख्याल में बहुत मुफीद होगी, आप हजरात क्या इससे फ़ायदा उठाएँ। अभी हमारे जामिया अशरफिया के फारिग होने वाले तलबा के बहुत से कारनामे हैं जो आपके सामने नहीं आ सके। बहुत मुमकिन है कुछ किताबें कल आएँ तो उनका कल तारुफ करा दिया जाएगा। बस इन्हीं कलिमात में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और ख़ुसूसियत के साथ फ़ारिग़ीन अशरफिया के किताबों या तालीफ़ करता किताबों की रस्म इजरा का मंजर आप देख रहे थे। तकरीर के लिए हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा संभल मुरादाबादी को समाअत करिए। शहज़ादे हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ अतालल्लाहु उम्रह वज़ीद मजदु व जुमला असातिज़ा अदामल्लाहु फ़यूज़हुम मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पूरा मजमा बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गोल्डन जुबली के इस तारीख़ साज इजलास में, इस अज़ीम कॉन्फ्रेंस में बाग़ फ़िरदौस का एक फ़र्जंद होने के नाते मैं भी उंगली कटा के अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। चूँकि जो कुछ मिला वो यहीं से मिला, इसी दर से मिला। अभी शहज़ादे हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत अहले मुबारकपुर की क़ुरबानियों का तज़किरा कर रहे थे तो फ़ौरन मेरे जहन में ये बात आई कि इस तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस में जहाँ शमा का ज़िक्र हो रहा है वहाँ परवानों का भी ज़िक्र होना चाहिए। चूँकि हाफिज़ मिल्लत की मिसाल एक शमा की है और अहले मुबारकपुर की मिसाल परवानों की है। ये कल भी हाफिज़ मिल्लत के परवाने थे, आज भी। एक ऐसा वाक़या मिलता है अशरफिया की तारीख़ में कि आँखें नम हो जाती हैं, दिल के पैमाने आँखों से छलकने लगते हैं। रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने लिखा है कि जब इदारे का चंदा हो रहा था जिस ज़माने में, और यहाँ पे एक बहुत विजदानी कैफियत थी। आप फरमाते हैं कि रात के 10 या 11 बजे होंगे, हम मुबारकपुर की गलियों की खाक छान रहे थे ताकि ताआवुन हासिल किया जाए, इदारे के लिए इमदाद हासिल की जाए। गुज़रते गुज़रते एक बेवा के मकान से हम लोग गुज़र गए, हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ आगे बढ़े थे कि उस बेवा के मकान का दरवाज़ा खुलता है और वो बेवा अपनी लाठी के सहारे बाहर आती है और बुलंद आवाज़ में कहती है, क्या राह खुदा में खर्च करने का हक़ बेवाओं को नहीं है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा लिखते हैं कि यह ऐसा जुमला था कि हमारे कदम वहीं पे ठहर गए और हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया, अरशद ज़रा देखो ये किसकी आवाज़ है। मैंने पूरी सूरत हाल बयान की। काफ़िले मोहब्बत वापस हुआ और हम उस ज़ईफ़ा के पास पहुँचे। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में वो ज़ईफ़ा जो मालो दौलत के एतबार से बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी, बल्कि आप गुर्बत का अंदाज़ा ये लगाइए कि बतौरे ताआवुन वो जो सरमाया लेकर के आई तो उसके घर में एक अंडा रखा हुआ था और जौ थोड़ा सा जौ था। उसने अर्ज़ किया, हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है, मगर ये अहले मोहब्बत हैं, ये सिपह सालार थे काफ़िले मोहब्बत के। ये जानते थे कि अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को या तुम्हारे माल को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल के हाल को देखता है।
न दौलत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। इसका असर इतना हुआ कि आस पास के लोग भी जमा हो गए और जो काफिले मोहब्बत में शामिल थे सब ने ये कहा कि हुजूर, इसने जो बतौर ताआवुन ये अंडा पेश किया है, गोया कि इसका कुल सरमाया है, इसको नीलाम किया जाए। मुबारकपुर वालों, गोल्डन जुबली के मौके पे तुम्हारा तस्करा न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी कुर्बानियों का जिक्र न हो, भला ये कैसे मुतसव्वर हो सकता है? उसको नीलाम किया गया, एक के बाद एक इस तरह से नीलाम, और 75 रुपए में एक बहुत अमीर साहब ने उसको खरीदा। उन्होंने फिर उसको पेश कर दिया इदारे के लिए, फिर उसको नीलाम किया गया। इस तरह से 3 मरतबा उसकी नीलामी हुई और फिर वो सारी की सारी रकम उस बेवा के नाम पे डाल दी गई। माशाअल्लाह, यानी ये गोया के उसी का ताउन है। हाफिज मिल्लत ने जो काम और जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं एक बात कहूँगा कि इतिहास वही रचते हैं, तारीख वही रकम करते हैं, वही शाहीन सिफत अफराद इतिहास के पन्नों में अपना नाम आबे ज़र से लिख करके जाते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जिनकी रगों में खून से ज्यादा उनका मकसद जुनून बन के दौड़ता है। हाफिज मिल्लत ने जो काम किया, जो ठाना करके दिखाया, और मुबारकपुर वाले जब बलरामपुर जाने की बात आई, अपनी मोहब्बतें फर्श राह बना दी, कदमों में बिछ गए। कहा, हुजूर, आपकी यूनिवर्सिटी का ख्वाब हम शर्मिंदे ताबीर करके छोड़ेंगे। और फिर अहले मुबारकपुर ने और हुजूर हाफिज मिल्लत ने आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया और करके दिखा दिया। और हुजूर हाफिज मिल्लत के बाद ये जिम्मेदारी उनके लायक व फाइक शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत ने ऐसी संभाली, खुदा की कसम, जब से इमारतों का ये जाल बिछाने का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं अपनी बात नहीं करता, अपने असातिज़ा की बात करता हूँ, असातिज़ा के असातिज़ा की बात करता हूँ। जिस दिन से इदारे में तामीरी काम शुरू हुआ है, आज तक रुका नहीं है, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे तामीरी काम बढ़ता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी जो मिस्त्री हजरात हैं बाज़ाब्ता, उन्होंने यहीं पे मकान बना लिए कि कहीं जाना तो नहीं है। जो मिस्त्री थे उनकी आल औलाद यहीं पे काम करने लगी। हुजूर अजीज मिल्लत ने भी अपने जोहदे मुसलसल, अपनी कारकर्दगी और अपने इखलास, अपने इस्तिक़लाल से ये साबित किया है कि लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। खारे गुल मैं नहीं जो बिखर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हौसला हार के बैठूंगा तो मर। और आज हुजूर बदरुल फुक़हा, मेरे उस्ताद गिरामी रईसुल जामिया हज़रत मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, ख़तीब एशिया और यूरोप उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती मसूद साहिब क़िबला बरकाती जलवाबार हैं, मेरे मोहसिन व मुरब्बी और मेरे यहाँ आने का ज़रिया करम फरमा अखलाक के पैकर हज़रत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। इल्म मीरास पर अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाली अजीम शख्सियत हज़रत मुफ्ती नसीम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे मुफ्ती कमाल अख्तर साहब, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मुफ्ती सदरुल वरा साहब, और उस्ताज़ुल उलमा व उस्ताज़ी व सनदी हज़रत मुफ्ती नफ़ीस साहिब, तमाम ही मेरे असातिज़ा। एक बात बताऊं साथियों, जाते जाते चूँकि फहरिस्त अभी बाकी है और मैं तो यहाँ का फ़र्जंद हूँ, मेज़बान की हैसियत से आया हूँ। गोल्डन जुबली का मौका था, इसलिए सोचा 10-15 मिनट का वक्त मिल जाए। आपसे ये कहूँगा कि हाफिज मिल्लत का पैगाम ये है कि सर छुपाने को छत रहे ना रहे, पहनने को पूरे कपड़े तुम्हारे पास रहे ना रहें, खाने को खाना रहे ना रहे, मगर तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम रहना चाहिए। वाह 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 वाह। तुम्हारे हाथ में एजुकेशन की पावर रहना चाहिए। इसी नारे को अलग अलग खानकाहों से दिया जाता है। जिस खानकाह से मुझे इरादत है, जहाँ से मैं बैत हूँ, जहाँ से मैं मुरीद हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत प्रोफेसर अमीन मियाँ साहब क़िबला हर साल उर्से कासमी के मौके पर, उर्से नूरी के मौके पर, उर्से हसन उलमा के मौके पर ये पैगाम देते हैं कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और पैगाम ही नहीं देते हैं बल्कि उन्होंने अहसनुल बरकात भी कायम किया। आप अलीगढ़ जाइए, अल बरकात भी कायम किया। मैं अरीज़े के तौर पे एक खादिम के तौर पे तमाम खानकाहों से ये अर्ज़ करूँगा कि अब वक्त आ गया है, आप अपने हल्क़े असर में मॉडर्न एजुकेशन के
इंस्टीट्यूट भी कायम कीजिए, कोचिंग सेंटर्स भी बनाइए, और दूसरी तरफ तालीमी इदारे जो जहाँ पे हमारे बच्चों को मजहबी तालीम दी जाए वो भी बनाइए। अब हाथ पे हाथ रखने का वक़्त नहीं रहा, अब ऐसा वक़्त आ गया कि लोगों ने हमारी मस्जिदों की खुदाई शुरू कर दी है। बात सिर्फ संभल की जामा मस्जिद या सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने या हजरत बदायूं शरीफ की जामा मस्जिद की नहीं है, 200 से ज्यादा मसाजिद उनकी लिस्ट में हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को लॉयर बनाएं, उनको IAS IPS बनाएं, उनको बेहतरीन एजुकेशन दें। अरे उलमा और आइम्मा इंतजामिया जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सरमायादार हैं, उनका एक हल्के असर है, वो भी तो अपने हल्के असर में तालीम का काम करें। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के लोग टिकट खरीद लेते हैं ताकि इलेक्शन में खड़े हो जाएं। क्या ये सरमाया तुम बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं लगा सकते? अभी मैं पढ़ रहा था मुरादाबाद का एक लड़का, उसका नाम है नईम अहमद, जटपुरे का रहने वाला, वो IAS बना, 13 IAS बने थे जिस साल उसका सिलेक्शन हुआ था। उन 13 में एक वो भी था। वो कहता है कि अगर एक वेलफेयर सोसाइटी मुझे गोद न लेती तो मेरा ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न होता। मैं तो इतना गरीब था कि खाने को 2 वक्त की रोटी तक न थी, बस एक ख्वाब था कि नाम करके जाऊंगा, जब दुनिया में आया है तो कौम के लिए कुछ काम करके जाऊंगा। लेकिन खिदमत खल्क के हवाले से एक वेलफेयर सोसाइटी थी, वो काम करती थी, उसने मेरा खर्चा उठाया एजुकेशन का। ए अमीरों, अपने पैसे सिर्फ शादियों में उठाते हो? अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आया, मेरे तन बदन में आग लग गई कि हमारे कितने बच्चों को बेगुनाह जेलों में ठूंसा जा रहा है, कितने बच्चे जामे शहादत नोश कर गए। ऐसे वक्त में भी मिल्लत के लोग, वो शादी यानी बारात चल रही है, 20 लाख रुपया उन्होंने पानी की तरह बहा दिया, यानी नोट में ऐसे बहा रहे हैं। अरे बेवकूफो, इस पैसे की कदर करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो कारून का रास्ता ना अपनाओ, हजरत उस्मान का रास्ता अपनाओ। अल्लाह ने तुम्हें सरमाया दिया है तो मुबारक वालों का रास्ता अपनाओ। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें यही पता नहीं है कि जमाने की रफ्तार, कितनी माओं की गोद उजड़ गई, कितनी बीवी, कितनी बेटियां हमारी बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। तुम अब भी शादी ब्याह में ये खुराफात कर रहे हो। शर्म आना चाहिए अमीरों, अल्लाह ने तुम्हें सरमाया दिया है। किसी बच्चे का जहन बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बस उसको गोद ले लो, उसके तालीम का खर्च उठा लो। अगर वो आलिम बनना चाहता है तो आलिम बनाओ, मुफस्सिर बनना चाहता है मुफस्सिर बनाओ। और अगर वो मॉडर्न एजुकेशन में दिलचस्पी रखता है, दीन की जरूरी तालीम दिलाने के बाद, पाकी नापाकी फर्ज वाजिबात यानी बुनियादी तालीम दिलाने के बाद, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसको लगा दो और उस बच्चे की उंगली थाम लो। कहो बेटा सरमाया हमारा काम करेगा, दिल दिमाग तुम्हारा काम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह सुभान। और एक बात और सुनो, मुबारकपुर आसपास से आए हुए, बलरामपुर से भी काफी लोग आए, और बलरामपुर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी आना जाना होता है। बलरामपुर के लोग अगर मेरे बारे में उन्हें पता चल जाए फरजंदे अशरफिया आया है, कितनी मोहब्बत देते हैं। तुम हमारे हाफिज साहब के इदारे के पढ़े हुए हो, हाफिज मिल्लत के इदारे के। मैं सिर्फ बलरामपुर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। हमें जो भी इज्जत मिली, अरे ये सब तुम्हारी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाजे जुनूं क्या। ये जो भी मोहब्बत है ये दरअसल सदका है हुजूर हाफिज मिल्लत के दर का। ओ भाइयों, अमीरों का संगम इल्म के साथ बने। और याद रखो, एक मुफक्किर ने कहा था, तुम्हारा दिमाग पैराशूट की तरह है, अगर उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खुलेगा नहीं, अगर उसे इस्तेमाल करोगे तो बहुत तरक्की कर जाओगे। ये तुम्हारे करीब में बनारस 80-90 किलोमीटर वहां रहा साहब किबला, वहां का लड़का नाम था उसका गोविंद जायसवाल, रक्षा पोलर था उसका बाप। वो खुद कहता है कि रक्षा चला के हमारे घर का खर्चा चलता था। कहता है कि इतनी गुर्बत थी, लेकिन एक दिन किसी अमीर लड़के से दोस्ती हो गई, स्कूल में पढ़ता था, उसके घर पे वो गोविंद जायसवाल पहुंचा। कहता उस अमीर बाप ने अपने लड़के को डांटा कि इसके कपड़ों से बदबू आ रही है, पसीने से बदबू आ रही है, अरे तुम अमीर ज़ादे हो, गरीबों से दोस्ती क्यों करते हो। गोविंद जायसवाल अपनी हिस्ट्री में बताते हैं कि उसके ये जुमले चुप गए और मैंने अपने घर पे आके कहा अपने पिताजी से जो रक्षा चलाने वाले थे, पिताजी ये बताओ सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है, सबसे ऊंचा ओहदा कौन सा होता है। मैं खुद की भी डिग्निटी हासिल करूंगा, खुद को भी रिस्पेक्ट दिलाऊंगा और समाज में अपने माता पिता को भी रिस्पेक्ट दिलाऊंगा। और रिस्पेक्ट दिलाने का वाहिद रास्ता है एजुकेशन का रास्ता, तालीम का रास्ता। तो पिताजी चूंकि बेचारे वो बेपढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने कहा बेटा सबसे ऊंची पोस्ट होती है लेखपाल
की। कहते मैंने लेखपाल बनने को ख्वाब देखा, आगे बढ़ता रहा, किसी ने मुझे बताया नहीं लेखपाल नहीं, सबसे ऊंची पोस्ट होती है कोतवाल की, कोतवाल बनने को ख्वाब देखा, आगे बढ़ता रहा। फिर मुझे किसी ने समझाया अगर तुम्हें संघर्ष करना ही है और कुछ बनना ही है गोविंद, तो इतनी मेहनत करो कि इंडिया में 3 पोस्ट ऐसी होती हैं, 2 के जरिए सियासत चाहिए, 1 के जरिए इल्म चाहिए, या तो पीएम हो या सीएम हो या फिर बाई एजुकेशन डीएम हो। बनना है तो डीएम बनो, मेहनत करो। कहते मैंने मेहनत की, उधर मेरे पापा के पांव में सेप्टिक हो गया था, उनसे चला नहीं जाता था। वो लोगों इससे मोटिवेट होके जाना, एक जज्बा लेके जाना कि हम हाफिज मिल्लत के उर्स में गए थे और ये विजन लेके आए हैं कि सर छुपाने को छत रहे ना रहे, पहनने को जूता रहे ना रहे, मगर हाथों में कलम रहना चाहिए, एजुकेशन की पावर रहना चाहिए। जिस इंसान ने मेहनत की, संघर्ष किया, जानते हो गोविंद जायसवाल कहता है 2 वक्त का खाना नहीं खाता था, 1 वक्त का खाना 2 वक्त में खाता, आधे कप चाय पीता था, ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस का खर्चा निकालता था। कहते मैंने 18 घंटे रेस, सोचो यार 24 घंटे में से 18 घंटे जो लड़का पढ़ रहा हो वो खुद अपने हालात बताते हुए कहता इससे ज्यादा अगर मैं पढ़ता तो मर जाता, इससे ज्यादा अगर मैं पढ़ता तो मेरी डेथ हो जाती, मर जाता मैं। लेकिन मैंने मेहनत की, मेरे सामने अपने पिताजी का भी सम्मान था, अपने आप को भी सम्मान दिलाना था समाज में। कहते हैं जब मैंने मेहनत की और मैंने सारे पेपर्स निकाल लिए, एग्जाम में नंबर आया इंटरव्यू का, कहते हैं मैंने तो कई साल से कपड़े नहीं खरीदे थे। अपनी बहन को कॉल की, बहन प्रेग्नेंट थी, बहन ने पैसों का इंतजाम, उनकी यानी डिलीवरी का वक्त था उधर, वो 2000 रुपये उनके घर पे रखे थे अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए। लेकिन बहन भी माँ का रोल अदा करती है, बहन ने वो 2000 दिए ताकि वो कोट पैंट जो भी उसको इंटरव्यू देना, सलीके कपड़े पहने। कहते हैं जब मैं इंटरव्यू देने गया, सिर्फ मेरी 22 साल की उम्र थी, गोविंद जायसवाल कहते हैं सिर्फ 22 साल की मेरी उम्र थी। इंटरव्यू देने के बाद जब मैं निकलने लगा, मैंने सारे सवालात के बेहतरीन जवाबात दिए, निकलने लगा तो एक साहब ने मुझसे पूछा, जो सवालात पूछ रहे थे, उन्होंने कहा गोविंद हमने आपको फ्लॉप कर दिया, फेल कर दिया, तो अभी तो तुम्हारे पास चांस है, उम्र है। तो मैंने जवाब दिया सर मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने ये सोचा है कि 110% कामयाब हो जाऊंगा। ये जुमला उसको इतना पसंद आया, वो खुद बताते हैं कि वो खुश हो गए। कहते मेरे पिताजी के साथ मेरी कामयाबी से चंद दिनों पहले एक हादसा हो चुका था, और एक तो उनके पांव का ऑपरेशन हुआ था, मगर गुर्बत की वजह से वो बेचारे फिर भी रक्षा चलाते थे। एक होम गार्ड ने उनको डंडा मारा और उनके रक्षे के टायर में जो है उसने सुराख कर दिया। तो किसी वकील ने, हमारे गांव का वो वकील था, उस वकील ने कहा होम गार्ड जी जानते नहीं हो इनका बेटा यूपीएससी एग्जाम निकाल चुका है। कहते जब मैं सक्सेस हुआ तो मुझे यकीन नहीं आया, इतनी खुशी हुई, सबसे पहला अगर मैंने किसी को फोन किया तो मेरे पिताजी थे। कहते मेरे पिताजी को यह पता चला कि मेरा बेटा डीएम बनेगा तो रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। कई मिनट के बाद रोते हुए पिताजी ने कहा बेटे आज मुझे गर्व हो रहा है कि देने वाले ने मुझे तेरा जैसा बेटा दिया है। रोते हुए खुद कहते हैं कि मेरे पिताजी के घर पे वो होम गार्ड पहुंच गया, माफी मांगने लगा तो मेरे पिता ने उसको माफ कर दिया और कहा कोई बात नहीं है। मगर जाते जाते उस पिता ने जो कहा था उससे हमें आपको भी सीख मिलती है। उसने कहा था होम गार्ड साहब किसी के कपड़े देखकर, किसी का रंग देख के, किसी की जात बिरादरी देख के, किसी के घर की कच्ची छत देख के किसी के टैलेंट का फैसला न करना। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है होम गार्ड साहब, वक्त बदलता है अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त बदलता है, संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। हाथ उठा के जरा मेरे साथ बोलो आधी रोटी खाएंगे, पूरा मजमा बोले मेरे साथ, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जोर से आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को बच्चों। बस यही मेरा पैगाम था, यही हुजूर हाफिज मिल्लत का पैगाम है। और एक बात और गुलाम रब्बानी भाई जाते जाते मैं अर्ज कर दूं कि हाफिज मिल्लत के उर्स से बाकी आराज करने वाले इंतज़ामिया को ये सीख भी लेना चाहिए कि यहाँ जब आज़ान होती है तो मस्जिद नमाजियों से लबालब हो जाती है। यहाँ जब आज़ान की सदा बुलंद होती है
तो दीवानों का हुजूम अजीज़ुल मसाजिद में उमड़ पड़ता है। अल्लाह की कसम असलाफ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। सरों का हुजूम देख के साहिबो आखिर में कहूँगा, उर्से अजीज़ी का पैगाम नमाज़े बाजमात का एहतमाम यहाँ भी और यहाँ से जाने के बाद भी, वरना मसाजिद की खुदाई शुरू है। एआई के ज़माने में एएसआई की बात हो रही है मेरे भाइयों, इसलिए नमाजी बन जाओ, मस्जिदों को आबाद कर दो। और मैं तो कहता हूँ एतकाफ़ की नीयत से वहीं बैठ जाओ नंबरवारी से, ताकि सामने वाले सोचे यार ये क्या कर दिया। 5 वक्ता नमाजी बनो। जैसे जुमा फ़र्ज़ है ना, वैसे ही बाकी नमाजें भी फ़र्ज़ हैं। जैसे जुमे में हमारे वहाँ तादाद होती है, अगर 5 वक्ता नमाजों में भी वैसे ही तादाद हो जाए तो फिर उर्स अजीज़ी के स्टेज से या आखिर में चंद मिसरे और मेरी तकरीर ख़त्म कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। बहुत अच्छा। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा संभल मुरादाबादी से बहुत शानदार जानदार खिताब आपने समाअत किया है, जो दिलों को हौसला बख्शने वाली तकरीर थी। तरक्कियों की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। अब इसके बाद मैं मनक़बत या नात के शेर पढ़ने के लिए हिंदुस्तान के मोतबर शोरा में जिनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है, उनका नाम है जनाब अब्दुल वकील साहब क़िबला चपरावी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारगाह हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत में एक इस्तिग़ासा पेश है, मुलाज़ा फरमाएंगे। अपने उशाक़ पर हो निगाहे करम, अपने उशाक़ पर हो निगाहे करम, हाफ़िज़े दीन व मिल्लत चले आए। अपने उशाक़ पर हो निगाहे करम, हाफ़िज़े दीन व मिल्लत चले आइए। कीजिए लुत्फ़ो करम दूर हो जाए गम, कीजिए लुत्फ़ो करम दूर हो जाए गम, हाफ़िज़े दीन व मिल्लत चले आइए। कीजिए लुत्फ़ो करम दूर हो जाए गम, हाफ़िज़े दीन व मिल्लत चले आइए। आप हैं नाइबे सैयदुल अंबिया, आप हैं नाइबे सैयदुल अंबिया, मज़हर गौस ख्वाजा रज़ा मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह। आप हैं नाइबे सैयदुल अंबिया, मज़हर गौस ख्वाजा रज़ा मुस्तफ़ा, मज़हर गौस ख्वाजा रज़ा मुस्तफ़ा। लेके सदरो शरिया का ज़ोरे कलम, लेके सदरो शरिया का ज़ोरे कलम, हाफ़िज़े दीन व मिल्लत चले आइए।
लेके सदरो शरिया का जोरे कलम हाफिज़े दीन मिल्लत चले आइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और आप पर आला हजरत का फैजान है, आप पर आला हजरत का फैजान है, इसलिए आपकी जात ज़ीशान है। आप पर आला हजरत का फैजान है, इसलिए आपकी जात ज़ीशान है, इसलिए आपकी जात ज़ीशान है। बिल यकीन है ज़ियारत के मुश्ताक हम, बिल यकीन है ज़ियारत के मुश्ताक हम, हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए। बिल यकीन है ज़ियारत के मुश्ताक हम, हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए। और आपने अहले बातिल की तकफीर की, आपने अहले बातिल की तकफीर की, मसलके आला हज़रत की तशहीर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने अहले बातिल की तकफीर की, मसलके आला हज़रत की तशहीर की, मसलके आला हज़रत की तशहीर की। उम्र भर हक की खातिर रहे सरगर्म, उम्र भर हक की खातिर रहे सरगर्म, हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए। उम्र भर हक की खातिर रहे सरगर्म, हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए। और बिल यकीन आप हैं जानशीने रज़ा, बिल यकीन आप हैं जानशीने रज़ा। मरहबा 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 मरहबा, बिल यकीन आप हैं जानशीने रज़ा। मरहबा 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 मरहबा, मसलके आला हज़रत का लेकर अलम, मसलके आला हज़रत का लेकर अलम, हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए। मसलके आला हज़रत का लेकर अलम, हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए। और मक्ता समात फरमाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने अशरफिया को चमका दिया, बेशक बेशक। आपने अशरफिया को चमका दिया, अज़हरे हिंद होने का रुतबा दिया। आपने अशरफिया को चमका दिया, अज़हरे
कायम है अपना वक़ारो भरम, जिससे कायम है अपना वक़ारो भरम। हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए, कीजिए लुत्फ़ो करम, दूर हो जाए गम। हाफिज़े दीन व मिल्लत चले आइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनक़बत के अशार दरशान हुजूर हाफिज़ मिल्लत पेश कर रहे थे जनाब अब्दुल वकील साहब क़िबला छपरावी। मैं अदब के साथ खिताब के लिए खलीफ़े हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हज़रत क़ारी शरफ़ुद्दीन साहब क़िबला ख़तीब व इमाम ग्रुप 2 मस्जिद मुंबई से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम तमामी सामीन को नवाजें। हुजूर जालशीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा अशाह अलहाज अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला सरबराह आला अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर व दीगर मेरे असातिज़ाए ज़वील एहतराम व उलमाए अहले सुन्नत शोराए इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से। मदीना चश्मे आबे हयात है यारो, मदीना चश्मे आबे हयात है यारो। चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से। और लगाए बैठा है लो ए खुदा मदीने से, लगाए बैठा है लो ए खुदा मदीने से। कभी तो आएगी ठंडी हवा मदीने से, कभी तो आएगी ठंडी हवा मदीने से। और वही शराबे मोहब्बत मुझे पिला साकी, वही शराबे मोहब्बत मुझे पिला साकी, जो पी के आए थे अहमद रजा मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान। जो पी के आए थे अहमद रजा मदीने से। इल्म का दरिया प्यार का सागर नाज करे जिस पर अखलाक, पै करे शफकत फैज़े मुजस्सम हाफिज़े मिल्लत जिंदाबाद। जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर,
जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। हजरात, आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, शफ़ीउल मुज़न्निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा यासीन जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बआवाज़ बुलंद हदीये दुरूद व सलाम पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप तकरीर समात फरमा रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ, कुछ दर्द लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए कि ये हमारा मादर इल्मी है अल जामिअतुल अशफिया मुबारकपुर, जिसने हमें वक़ार दिया, इज़्ज़त दिया, शोहरत दिया और हमें बोलने के लायक बनाया, वो मेरा मादर इल्मी है। मादर इल्मी से हमें किस तरह प्यार करना चाहिए, किस तरह हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ये चंद जुमलों में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ और अपने तमाम बिरादराने फ़र्जंदान अशफिया जुमला मिसबाही बिरादरान हज़रात को भी पैगाम देना चाहता हूँ। सबके अंदर दर्द है, हर कोई प्यार और मोहब्बत करता है अपने मादर इल्मी से। काश हम लोग बेदारी का सबूत दें तो इंशाअल्लाह ये हमारा मादर इल्मी बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की राहों को हासिल करता नज़र आएगा और फिर हमें किसी और की तरफ रुख करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपको याद है ये 50वां साला जिसे जश्न ज़र्री का नाम दिया गया है, जिसे गोल्डन जुबली के नाम से याद किया जा रहा है, ये 50 साला उर्स मुबारक हमें बहुत कुछ पैगाम दे रहा है कि लोगों, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जिस गुलशन को लगाया था उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक पहुंच चुकी है। ये तमाम आने वाले ज़ायरीन इस बात की दलील है कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो हर कोई के निगाहों के सामने है। हज़रात, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए मनसूबा बंदी से काम करते हैं, उसी तरीके से हम तमाम फ़र्जंदान अशफिया के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मादर इल्मी को फ़रोग़ देने के लिए हमारी तवज्जो जामिया अशफिया की तरफ होनी चाहिए और हम सबको मिलकर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से लोग हमें देखकर घबराते नज़र आए। जामिया अशफिया वो अशरफिया है, हमारा मादर इल्मी वो हमारा मादर इल्मी है जिसने हमें कलम दिया, हमें ज़बान दिया, हमें किरदार दिया, हमें बहुत कुछ से नवाजा है। और ज़रूरत इस बात की है, जामिया अशरफिया ने जो हमें नवाजा है हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है। जिस तरीके से जामिया ने हमें इस लायक बनाया है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने इस इदारे के लिए कुछ न कुछ अपने फ़राइज़ को समझते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए हम अपने इदारे का भरपूर ताउन करें। मेरी मुराद, मेरा मकसद ये है। बहुत सारे मिसबाही बिरादरानों से मेरी गुफ्तगू हुई, सबके दिल में दर्द है, हर कोई ये चाहता है हमें कुछ करना चाहिए। बहुत साल पहले तंजीम अबना अशफिया की बुनियाद डाली गई और हर साल उर्स अजीज़ी के मौके पर बाज़ाब्ता एक मीटिंग हुआ करती थी जिसमें बाहर से आने वाले तमाम मिसबाही बिरादरान उसमें शिरकत करते थे और फिर आने वाले वक्त में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू हम लोग किया करते थे। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कई सालों से ये तमाम प्रोग्राम बंद हो चुके हैं। हज़रात, आज हमारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह
20,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अगर हम तमाम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और सिर्फ एक मिसबाही अपने जेब से 500 रुपया महाना देना शुरू कर दे तो मैं 20,000 की बात नहीं करता हूं, बल्कि 15,000 की तादाद में 500 रुपया अगर महीना देना शुरू किया जाए तो 75 लाख रुपया एक महीने में जमा होगा। वाह 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 वाह। 75 लाख रुपया एक महीने में जमा होगा और बड़ी आसानी के साथ एक साल में 9 करोड़ रुपया हम जमा कर सकते हैं अपने मादरे इल्मी के लिए। हुजूर अजीज़े मिल्लत को 50 साल हो गए इसकी शानदार सदारत करते हुए, लेकिन आपके जो हौसले हैं सुभान अल्लाह इतने बुलंद नजर आते हैं, आपको देखकर बड़ा सुकून हासिल होता है। काश हुजूर अजीज़े मिल्लत के बाजुओं में इस तरह से हम ताकत बनकर उनके बाजू बन जाएं तो इंशाअल्लाह, कहा किसी ने, हौसले जब बुलंद होते हैं बल्कि मंजिल सलाम करती है। हजरात, तमाम फर्जंदान अशरफिया को हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इस तरह लायको फायक बना दिया है। कोई कहीं मुफ्ती बनकर चमक रहा है, कोई कहीं शेखुल हदीस बन के चमक रहा है, कोई सदर मुदरिस बन के चमक रहा है, कोई मुफ्ती आजम बन के चमक रहा है। ये किसकी देन है? हुजूर हाफिज़ मिल्लत की देन है। इसी इदारे से पढ़े हुए बहुत सारे मकामात पर पूरी दुनिया में अशरफिया का नाम लिया जा रहा है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। लिहाजा मैं अपनी चंद मिनटों में चंद जुमलों के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे तमाम फर्जंदान अशरफिया एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी आसानी के साथ हम एक दूसरे के राब्ते में भी आ सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ हम ये काम कर सकते हैं और आप हजरात की जिम्मेदारियां बनती हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने हमें खिलाया 10 साल, हम उनका नमक खाते और आज भी आके यहाँ खा रहे हैं। हमने क्या दिया है हुजूर हाफिज़ मिल्लत को? हमने क्या दिया जामिया अशरफिया को? हम दूर दराज से सफर तय करके आते हैं, हजारों रुपए खर्च कर डालते हैं। क्या हम अपनी जेब से 100 रुपया निकाल डालते हैं जामिया अशरफिया के अकाउंट में? अगर ये मिजाज आप बना लें, आपकी तवज्जो थोड़ी सी हो जाए तो बड़ी आसानी के साथ बहुत अच्छा है। जो हमारा बजट है उस बजट में बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। बहुत अच्छा। हजरात, बेशक। फजाइल तो सब बयान करते हैं, हम फजीलत के कायल जरूर हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं अमली मैदान में कुछ काम किया जाए। अलग अलग सूबों में जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, बंगाल है, बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं जहां हमारे बड़े लायक फायक मिसबाही बिरादरान हैं, अगर वो लोग ज़रा सी भी हरकत में आ जाए, ज़रा सी तवज्जो बढ़ा दे तो मेरे असातिज़ा का भी दिल खुश होगा कि ये सब फरमा बरदार हैं, ये सब चाहने वाले लोगों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, खून पसीना एक किया है, हमको आगे बढ़ाने के लिए अपनी नींदों को कुर्बान किया है। कम अज़ कम हमें इसका एहसास होना चाहिए। जिस तरीके से एक औलाद की जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की खिदमत करना, उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने मादरे इल्मी को संभालने के लिए, अपने मादरे इल्मी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमें जरूर रकम पेश करनी चाहिए, हमें ताउन करनी चाहिए। हजरात, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं कहता हूं 10,000 का मजमा, 10 रुपया अगर आप पेश करें तो कितना ताउन आपका हो जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। 10 रुपये कोई हैसियत भी नहीं है। आज 10 रुपये में चाय भी नहीं मिलती है। कम अज कम आप एहसास करें और एहसास की जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करें। आप हसास बने, हसास। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको हर जगह खर्च करना पड़ता है। वाह रे हमारा इदारा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो आता है उसको क़याम का इंतज़ाम भी किया जाता है, उसके खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है, हर तरह की सहूलतें फराहम की जाती हैं, हर तरीके से आपके लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं। मैं मशकूर व ममनून हूँ हुजूर अजीज़ मिल्लत का। 50 साल से शानदार सदारत आपने फरमाई है। बेशक, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जिस गुलशन को सजाया था,
जिस मंसूबा को आपने बनाया था और जिस मिशन को आप लेके चले थे, अगर ये मैं कहूँ तो बेजा नहीं कि उसमें अगर 20% हुजूर हाफिज मिल्लत के ज़माने में काम हुआ है तो 80% हुजूर अजीज़ मिल्लत साहब किबला ने उस काम को अंजाम दिया है और आगे बढ़ाते रहे। किसी ने कहा था हुजूर हाफिज मिल्लत के ऐसे जानशी हैं जहां हाफिज मिल्लत ने कदम रख दिया है, हुजूर अजीज़ मिल्लत ने वहां ताबीरी काम करके दिखा दिया दुनिया वालों वाह को। वाह वाह। हजरात, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, बस गुजारिश ये है आपसे भी और हमारे तमाम जितने मिसबाई भाई हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात अपने तौर पर बेदारी का सबूत दें, राब्ता एक दूसरे से पैदा करें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हुजूर अजीज़ मिल्लत को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, वो इंशाअल्लाह महसूस करेंगे यहाँ का पढ़ा हुआ तालिब इल्म वफादार है, यकीनन है। तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ी सी तवज्जो अगर बढ़ा दी जाए तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हो मौला करीम हमारी इस हाज़िरी को बारगाह हाफ़िज़ मिल्लत में कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। खलीफ़े हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत हज़रत क़ारी शरफ़ुद्दीन साहब क़िबला ख़तीब व इमाम ग्रुप मस्जिद मुंबई से आप नासिहाना कलमात समात कर रहे थे। ख़ुसूसी तौर पर अपना अशरफिया को एड्रेस कर रहे थे, उन्हें अलजामियतुल अशरफिया की तरफ अपने दामे दिल में कदम ताउन पेश करने की अपील भी कर रहे थे। अब आइए हज़रत मौलाना वक़ार अज़ीज़ी साहब भिवंडी से गुजारिश की जाए वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम तमामी सामीन को नवाजें। हज़रत मौलाना वक़ार अज़ीज़ी मिसबाही भिवंडी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सुभान अल्लाह सुभान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मिंबर नूर पर जलवा फ़रोज़ अमायदीन मिल्लत, बिलखुसूस मेरे आक़ाए नेमत मखदूम इब्न मखदूम शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत सरबराह आला जामिअतुल अशरफिया हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल हफ़ीज़ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली वक़्क़र असातिज़े दारुल उलूम अशरफिया अल जामिअतुल अशरफिया, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है, उसके हबीब का करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े हमें और आपको अल जामिअतुल अशरफिया में
उर्स हुजूर हाफिज मिल्लत के जश्न ज़र्री में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। एक यादगार लम्हा है, सदियां जिसकी याद बाकी रही। इस उर्स मुबारक में हम जिस ज़ाते गिरामी की बारगाह में खिराज अक़ीदत के लिए हाजिर हुए, दुनिया उन्हें अबुल फैज़ जलालतुल इल्म उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ इब्न हाफिज़ ग़ुलाम नूर अलैहि रहमत व रिदवान के नाम से जानती है। हाफिज़ मिल्लत का नाम मुहताज तारुफ नहीं, बल्कि अपनी ज़ात को इस्तिनाद बख्शने के लिए अब हम हुजूर हाफिज़ मिल्लत से अपनी निस्बत और ग़ुलामी का इजहार करते हैं। सुभान अल्लाह, और सुभान अजीज़ियत, अजीज़ी निस्बत अब अपने एतमाद के इजहार का एक जरिया हो गई। मेरे दोस्तों, हुजूर हाफिज़ मिल्लत की ज़ाते गिरामी ऐसी हमा जहत सैकड़ों पहलू लिए हुए थी। मिसाल दूं, एक हीरा जो बहुत चमकता दमकता है, जिस एंगल से देखो हीरा चमकता, लेकिन याद रखना इस हीरे में 56 पहलू होते हैं और हर पहलू सैकल करके इतना चमकीला होता कि जिस पहलू से देखो हीरा चमकता है। लेकिन हुजूर हाफिज़ मिल्लत की ज़ात 56 नहीं 656 पहलुओं से भी देखी जाए तो हर पहलू पर से हाफिज़ मिल्लत चमकते दमकते नजर आते। हाफिज़ मिल्लत इल्म में मुमताज़, अमल में मुमताज़, तक़वा में मुमताज़, तहरीर में, तसनीफ में, तदरीस में, इल्म हदीस, इल्म तफसीर। हम किस किस बात का जिक्र करें। हाफिज़ मिल्लत अल्लाह के बंदे थे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे बंदे जिन्होंने बंदगी का हक अदा करने की पूरी कोशिश की। रसूल पाक के उम्मती ऐसे बेमिसाल उम्मती कि जिंदगी की एक एक सांस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे करीमा का परतव नजर आती थी। वाह वाह वाह। सुन्नत के ऐसे पैकर कि हाफिज़ मिल्लत का चलना देखकर सुन्नत समझ में आती, उठना बैठना देखकर सुन्नत का इदराक होता। हुजूर हाफिज़ मिल्लत उस मकाम बुलंद पर फाइज थे जिसे मकाम तशरीअ कहते हैं कि उन्हें देखकर शरीयत समझ में आती थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर हाफिज़ मिल्लत को अल्लाह ने वो दिल दिमाग, वो खूबियां अता फरमाई थी कि डॉक्टर इकबाल के मर्द मोमिन को अगर तलाश किया जाए कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जापुर सोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। सुभान अल्लाह। अगर कहा जाए तो हक है कि अल्फाजो माना में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। बेशक बेशक। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की ज़ात अगर हम उनकी जिंदगी के आईने में तलाश करें तो हकीकत में इकबाल ने जिस मर्द मोमिन की निशानदही अपने कलाम में की, हमारे इस दौर में वो मोमिन कामिल अगर कोई नजर आता था तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत नजर आते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की ज़ात हर तरीके से, हर रुख से बेमिसलो बेमिसाल थी। इल्म, तकवा, परहेजगारी की तो कस्में खाई जा सकती हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत नायबे सदरुश्शरिया थे, सुभान अल्लाह, जानशीने सदरुश्शरिया थे। हुजूर सदरुश्शरिया को जो एतमाद हाफिज़ मिल्लत पर था, वही एतमाद हाफिज़ मिल्लत के पास एक खत की सूरत में सदरुश्शरिया का खत पहुंचा और कहा कि मैं बरेली शरीफ उर्स में हाजिर हो रहा हूं, चले आओ। कुछ बताया नहीं क्यों बुलाया जा रहा। हुजूर हाफिज़ मिल्लत आज के तलबा की तरह नहीं
कि आखिरी दिन हजरत को सलाम करके गए तो फिर मरते दम तक उस्ताद का मुंह न देखा। हाफिज मिल्लत अपने वतन मालूफ से बरेली शरीफ हाजिर हुए, उस्ताद की बारगाह में पहुंचे। उस्ताद मुअज्जम ने कहा, तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया कि मैं हमेशा अपने जिले से दूर रहा, नतीजा यह कि मेरा जिला बदमजहबी के नरक़े में आया। अब मैं तुम्हें सुन्नियत और मसलके आला हजरत की खिदमत के लिए मुबारकपुर भेजता हूं। वाह वाह वाह। हुजूर हाफिज मिल्लत ने सर झुका के कहा, हुजूर मैंने तय किया है मुलाजिमत न करूंगा। सदरुल शरिया रहमान ने वो करामत आसार जुमले इरशाद फरमाए, मैं कब तुम्हें मुलाजिमत के लिए भेज रहा हूं, मैं तो तुम्हें खिदमत इस्लाम के लिए भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह। इस जुमले पर हुजूर सदरुल शरिया के सामने सर झुकाकर हुजूर हाफिज मिल्लत ने सिर्फ एक बात कही थी कि हुजूर आप कह रहे हैं कि मैं अखाड़े में भेज रहा हूं, तो हुजूर जरा दांव पेच सिखा दीजिए। तो सदरुल शरिया ने ये इरशाद फरमाया, सिखा तो पहले दिया है, अब अमल का वक्त है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और दुनिया ने देखा हुजूर हाफिज मिल्लत आए तो इस सरजमीन को, जिसको कुर्बो जवार के अलावा कोई न जानता था, जाने कब किसने इस इलाके का नाम, इस बस्ती का नाम मुबारकपुर रखा। कबूलियत दुआ की वो घड़ी थी, ये ऐसा मुबारकपुर हुआ कि अब दुनिया के किसी भी खित्ते से मुबारकपुर चमकता दमकता नजर आता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जिले का नाम आजमगढ़ रखा। आजमगढ़ जिसे हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने बड़ा प्यारा अदबी नाम दिया, आजमी। पहले दौर में बड़े बड़े अदीब के नाम भी लिखे जाते थे, फला आजमगढ़ी, फला आजमगढ़ी, फला आजमगढ़ी। सबसे पहले हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने हुजूर सदरुल शरिया रहमा के नाम के साथ आजमी तहरीर फरमाया। और ये आजमियत इतनी मिली कि आज पूरी दुनिया सुन्नियत में, बिलखुसूस उर्दू दुनिया में, अभी एक साहब फरमा रहे थे, मुझे बात बहुत पसंद आई कि आज सिर्फ अशरफिया कह दिया जाए तो सिलसिले की तरफ जहन नहीं जाता, अलजामतुल अशरफिया की तरफ जहन जाता है, जो मसलके आला हजरत का मजबूत तरीन किला है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोगों को शुबहा है कि अशरफिया मसलके आला हजरत पर है कि नहीं। हम कहते हैं वाह रे सदरुल शरिया, खत लिखकर भी कह सकते थे मुबारकपुर आओ, लेकिन पहले बारगाहे आला हजरत में तलब किया, बरेली बुलाकर कहा कि अब तुम जाओ आजमगढ़, और आजमगढ़ जाकर मुबारकपुर जाकर तुम्हें कुछ और नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक की खिदमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हुजूर आला हजरत के बारगाह में ऐसे नियाज़मंद थे हुजूर हाफिज मिल्लत कि जब कभी तहरीर में, जब कभी किसी मजलिस में आला हजरत या सदरुल शरिया का नाम आता था तो हुजूर हाफिज मिल्लत सर झुका दिया करते थे। यह उनकी एक आदत थी, यानी वो दुनिया को बताना चाहते थे सुन्नियत इमाम अहमद रजा से हट कर आज किसी चीज का नाम नहीं। बेशक बेशक। और फिर हुजूर हाफिज मिल्लत ने जो कुछ किया, उनकी पूरी जिंदगी एक दो तकरीर नहीं, एक दो किताब नहीं, सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी, सैकड़ों लिखी जाएंगी, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। वाह वाह वाह। हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी के बहुत शाने हैं, बेशुमार करामतें हैं। आज मैं उन करामतों का जिक्र नहीं करूंगा, आज उनकी इल्मी, अमली और दीगर खूबियों का जिक्र न करूंगा, बल्कि सिर्फ एक नुक्ते पर गौर करने की दावत दूंगा। हुजूर हाफिज मिल्लत मुबारकपुर सन 1935 में आए। वो 1935 का दौर ऐसा आलमे रस्ता खेज था कि हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत की बसात लपेटी जा चुकी थी, और यहाँ चोटीधारियों की
ऐसी मक्कारी और ग्यारी साजिशें चल रही थी। उन साजिशों के साथ साथ ऐसी सियासी उथल पुथल थी कि जितने मुसलमानों के मिल्लत के दर्दमंद दानिश्वर थे वो उसी में फंस के बेचारे रह गए। वो सियासी चपकलिश, वो लीग और कांग्रेस के झगड़े और दोनों तरफ से जो कुछ भी हुआ सो हुआ। ऐसे वक्त में जब लोग हवाओं के रुख पर जा रहे थे, हुजूर हाफिज मिल्लत ने दुनिया के सामने तन्हा अपनी अकेली जात के बल पर एक मकसद चुना। वो मकसद ये था, मुल्क कटे बटे जो कुछ हो सो हो, लेकिन मिल्लत की पासबानी उस वक्त होगी जब मिल्लत पढ़ी लिखी मुसलमान हो। वाह वाह वाह। उस मकसद के तहत किसी तबके की तरफ न जाकर, किसी सियासी चपकलिश में न पड़कर, हुजूर हाफिज मिल्लत ने बिल्कुल खामोशी के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ जब इस सरजमीन को इल्मे दीन का किला बनाना शुरू किया, तो वो आलमे रस्ता खेल, जब सियासी भौचाल था, जब पूरी मिल्लत परेशान थी, कोई किसी का पुरसान हाल न था, ऐसे वक्त में बिल्कुल खामोशी के साथ हुजूर हाफिज मिल्लत मसलके आला हजरत की पासबानी के लिए गरीब बच्चों को लेकर दीन की तालीम देने लगे। और फिर उन्हें दीन की तालीम देते देते वो वक्त भी आया कि इस काम में हुजूर हाफिज मिल्लत को 40 साल तक जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खुदा की कसम, पत्थर होता तो पानी हो जाता, अल्लाहू अकबर। सहरा होता तो दरिया बन जाता, वाह वाह। दरिया होता तो भाप बन के उड़ जाता, लेकिन सारी तकालीफ बर्दाश्त करके तन्हा बगैर किसी के सहारे हुजूर हाफिज मिल्लत ने ये इतना बड़ा अजीम चमन आबाद करके बताया कि करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। कभी किसी की चापलूसी न की, दरियूजा गरी न की, अमीरों के दर पर जाकर उन्होंने ऐसी कोई बात न की। जब भी अपना दामने करम फैलाया, दीन के लिए फैलाया, और दुनिया ने देखा कि यह अजीमुशान काम अमीरों की दौलत पर नहीं, बादशाहों की शहनशाही वजाहत पर नहीं, जमींदारों की अताओं पर नहीं, गरीब फकीरों के चंदे पर हुजूर हाफिज मिल्लत ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जज साहब से मेरी मुलाकात हुई, काफी पढ़े लिखे दानिश्वर, कहने लगे हिंदुस्तान की तारीख में ये जो माजी करीब के 150-200 साल की तारीख है, सारे बुजुर्गों की का तकद्दुस अपनी जगह, सबकी बुजुर्गी अपनी जगह, लेकिन मैं जाती तौर पर हुजूर हाफिज मिल्लत से बहुत मुतासिर हूं। वाह वाह। सिर्फ इसलिए कि हुजूर हाफिज मिल्लत एक गरीब बस्ती से उठ के आए थे, एक गरीब खानदान से उठ के आए थे, कोई खानकाही निजाम उनके पीछे न था, कोई जमींदारी ताकत उनके पीछे न थी। हुजूर हाफिज मिल्लत बड़ी उम्र में तालीमी मैदान में आए थे, गरीब पाखार माहौल से आए थे, और दुनिया की कोई तालीम हासिल न की थी। जो किया था सदर शरीयत की बारगाह में हाजिर रह के सीखा था। और ऐसा शख्स जिसने दुनिया न देखी थी, उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वाह वाह। कैसा इनकलाब जो पूरी 150 साल की तारीख में ऐसा मिसाली है। वो इनकलाब पैदा किया कि दुनिया ने मेमारे कौम मिल्लत कहा तो बजा, हाफिजे दीनो मिल्लत कहा तो बजा, मिल्लत का मुहाफिज कहा तो बजा। हाफिजे मिल्लत तन्हा अकेले बगैर किसी के सहारे इतना अजीम काम कर गए। ये इस बात की अलामत है कि हाफिज मिल्लत बड़े मुखलिस, इखलास उनका ऐसा था, उसी इखलास ने उन्हें इस मकाम बुलंद तक पहुंचाया। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, हुजूर हाफिज मिल्लत की कामयाबी का सबसे बड़ा राज
उनका खुलूस, उनकी लिल्लाहियत है। यह खुलूस ही की बरकत है कि हाफिज मिल्लत ने वो कर दिखाया जो पूरी कौम मिल के न कर पाई। हाफिज मिल्लत की ऐसी बेशुमार कामयाबियां, कामरानियां, उनकी खूबियां बयान करने के बाद अब आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूं, हुजूर हाफिज मिल्लत की करामतें तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन एक दो करामत मैं भी आपके सामने पेश कर दूं। करामत सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि किसी को दौलत अता कर दी जाए, किसी को बच्चे अता कर दिए जाएं, किसी एक की जिंदगी सुधार दी जाए। इस नसीहा नफस ने पूरी बीमार मिल्लत को जिंदगी दी, अब पूरी मिल्लत को बीमारी के कटघरे से निकालकर, नरके से निकालकर ऐसी मसीहाई की कि इल्म और फन का वो दौर दुनिया ने देखा कि अभी अभी इस साल के फारिगीन की 32 वो किताबें दुनिया के सामने आ रही है कि जिस किताबों को यहाँ के पढ़ने वाले तलबा ने लिखा है। जब तलबा इस शान के हैं तो ये असातिज़ा किराम की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज हुजूर हाफिज मिल्लत की एक करामत अर्ज कर दूं। मेरे शेख तरीक़त, मुर्शिद इजाजत हुजूर अशरफुल फुक़हा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला एक बार हमारे गरीब खाने पर जमा तशरीफ फरमा थे। बात चली अशरफिया की, कहने लगे काश हुजूर हाफिज़े मिल्लत चंद साल और जिंदा रह गए होते तो अशरफिया फिर अशरफिया होता। इत्तेफाक से मैंने अर्ज की हुजूर कितने साल से अशरफिया नहीं गए? तकरीबन 15-16 साल से जायद हो गए। मैंने कहा हुजूर मेरी दावत पर एक बार तशरीफ ले चले। हजरत आए, आने के बाद बरजस्ता हुजूर अशरफुल फुक़हा ने इसी मैदान में खड़े होकर कहा, खुदा की कसम मेरे ज़हनो फिक्र में जो अशरफिया का मंजर था, हुजूर हाफिज़े मिल्लत होते तो अशरफिया ऐसा होता। वल्लाहिल अज़ीम अल जामियतुल अशरफिया को मैंने उससे कहीं बढ़कर पाया जैसा मैं सोच के आया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, करामते हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब आने लगे तो फिर हर साल आते रहे और हर साल आते पूरे कंपाउंड में घूम घूम कर एक एक कमरे को देखते थे। मैंने खुद देखा जो नए उलमा आते, उनके ताल्लुक के लोग आते, हजरत ले जाके एक एक कमरा बताते कि देखो मदरसा इसे कहते हैं, जामिया इसे कहते हैं, दीन का काम ऐसे होता है। तुम एक छोटे से कमरे को पूरा दारुल उलूम बनाकर पूरे दुनिया में शोर करते हो। और ये अशरफिया जाने कितने दारुल उलूमों को अपने दामन में समोए हुए हैं। और फिर एक बार उन्हीं अशरफुल फुक़हा ने कहा था, खुश मिजाज थे, कहने लगे कि हजरत की बात भी बड़ी अजीब है। हमेशा कहते थे जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम, लेकिन ये बड़े मियाँ बहुत अक्लमंद हैं, ये जमीन के नीचे भी गए तो वहीं से काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, फैजान का दरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रूहानी फैजान है कि आज अल जामियतुल अशरफिया इतना फला फूला नजर आता है और उन्हीं का फैजान नजर था मेरे दोस्तों, जिसकी एक नजर ने अरशदुल कादरी को रईस तहरीर बना दिया, शरीफुल हक को मुफ्ती नायब मुफ्ती आज़म हिंद बना दिया, हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा को मुहद्दिस कबीर बना दिया, मौलाना अब्दुल मन्नान को बहरुल उलूम बना दिया। जिस शख्स को देखो, इस सुन्नी बरेलवी मसलक के आला हजरत के जितने भी ताजदार हैं, इन ताजदारों को देखो, इन सब पर फैजाने नजर है तो हुजूर हाफिज़े मिल्लत का। जब हाफिज़े मिल्लत ने दूसरों को ऐसा नवाजा तो अपने शहजादे को कैसा नवाजा होगा। मेरे दोस्तों, हाफिज़े मिल्लत की एक करामत सुन लो। हाफिज़े मिल्लत ने कभी ऐलान न किया कि मेरा नायब कौन होगा, मेरा जानशीन कौन होगा, इसका ऐलान कभी नहीं किया, न इशारे में, न किनारे में, न महफिल में, न तन्हाई में। लेकिन उनकी रूहानियत देखो कि
हाफिज मिल्लत के चहलुम शरीफ में जो उलमा की मीटिंग हुई, उस वक्त बगैर किसी प्लानिंग के जिसके कांधे पर इस दारुल उलूम की सरबराही का बोझ रखा गया, वो शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब क़िबला थे। उस वक्त लोगों ने सोचा भी ना होगा मेरे दोस्तों, इसलिए कि मैं भी उस वक्त 12 साल का था और से चहलुम में मैं भी हाजिर था, स्टेज इसी जगह था, यही था, हम लोग यहाँ मौजूद थे। ये इतना शानदार पिंडाल भी न था, ऐसी रोशनी भी न थी, लेकिन पूरा स्टेज भरा था, उलमाए अहले सुन्नत से पूरा स्टेज भरा हुआ था। और ऐसे में वो ज़ाते गिरामी तशरीफ लाई, दुनिया जिसे बुरहान मिल्लत के नाम से जानती है। सरकार बुरहान मिल्लत की सदारत में जब उर्से चहलुम हुजूर हाफिज मिल्लत का हुआ, ये फ़कीर भी उसका चश्मदीद गवाह है कि हुजूर बुरहान मिल्लत ने इसी स्टेज पर हुजूर सरबराह आला को अपने सीने से लगाया और ऐलान किया, मुझे मेरे आला हजरत ने जो कुछ दिया है मैं सब मौलवी अब्दुल हफीज को अता करता हूँ। मेरे दोस्तों जरा सोचो, अल्लाह वालों की निगाह कहाँ तक देखती है। हाफिज मिल्लत के शहजादे को दुनिया ने बाद में देखा, आला हजरत के नूर दीदा ने उसी दिन पहचान लिया था। और फिर दुनिया ने देखा कि हुजूर हाफिज मिल्लत की बहुत सारी खूबियां अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहजादे वाला शान में थी। ये बात 2-4 बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। 50 साल हो गए हजरत की सरबराही को, और इस 50 साल में मैं जग बीती नहीं आप बीती बताता हूँ। अलजामिअतुल अशरफिया जुनून की तरह इनके रगों में खून बेशक बेशक बेशक। कभी इन्होंने अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ न सोचा। सोचा तो अलजामिअतुल अशरफिया के लिए, उनके तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए बहुत कोशिशें की। और मैं आपको बताऊं तो हैरत करोगे, ऐसा भी हुआ हमने हजारों रुपए हजरत के मज़ार की तज़ीन व आराइश के लिए दिए, हजरत ने लेके रख लिया, कहा मौलाना एजाज साहब को दे देंगे, लेकिन हजारों रुपए देकर भी कोई उस पर तबसरा नहीं। और उसी के फौरन बाद किसी ने 25 रुपए दिए कि हुजूर ये मदरसे के लिए है, खुदा की कसम अल्लाह को शहीद व बसीर कहकर फकीर गवाही देता है। उस 25 रुपये के मदरसे के चंदे पर जितनी दुआएं दी हैं वो हजारों रुपए मजार के ऊपर चंदे पे कोई दुआ न दी थी। मेरे दोस्तों ये क्या था? ये वही इखलास था। मजार तो मेरे अब्बा जान का है, मजार तो मजार है, लेकिन मदरसा ये तो रसूल पाक की अमानत है, ये तो गौसे पाक और गरीब नवाज की अमानत है, ये तो मसलक के आला हजरत की अमानत है। इसके लिए जो कुछ भी कोशिश की गई, क्या क्या न किया गया। एक बार हजरत के साथ मैं मुबारकपुर हाजिर हुआ। मुबारकपुर हजरत ने जो कुछ दिखाना था दिखाया, अपनी क़यामगाह पे ले गए। उस वक्त वो झोपड़ा था, वो कच्चा मकान, मदरसा दिखाया, हजरत अंदर भी ले गए, कोई था नहीं मकान में, सब वतन गए हुए थे। दिखाने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह है आपके सरबराह आला का काशाना। उस पर हमने ये सोचा कि हजरत ने इतनी मदारिस बना दिए, इतनी बिल्डिंगें बन गई, एक अपना वो भी मकान बन जाता, वो भी जाती नहीं मदरसे ही का तो है। तो मुझे उस वक्त किसी मुबारकपुर के लोगों ने बताया कि बलरामपुर से एक बार लोग आए थे, उस जमाने में 51,000 रुपए लेके आए थे। कहा था हजरत ये पैसा न ज़कात का, न फितरे का, न सदक़े का, ये खास आपका नजराना, इससे आप ये मकान बनवा ले। हजरत फरमाया मेरा मकान यूं ही रहे तो भी मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, ये लेकिन अशरफिया को इसकी ज्यादा जरूरत है। 51,000 की रसीद बनाकर उनके हाथ में थमा। आज है इस तरह के लोग। आज लोग कुछ भी कहा करें, अगर हुजूर सरबराह आला की जिंदगी के वो वाक़यात जो मेरे साथ गुजरे हैं बयान करने लगूं तो सुबह हो जाए, लेकिन अब वक्त नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन हमने ये देखा कि दारुल उलूम के लिए जो इखलास, जो मोहब्बत, जो प्यार,
जो लगन, बहुत जो अच्छा है। तड़प जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। सरबराह आला को है, काश उसका 10वां हिस्सा भी हमें मिल जाए, बहुत हमारी अच्छा आखिरत है, संवर बहुत जाए। अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान मेरे दोस्तों, एक बार हुजूर सरबराह आला साहब क़िबला बम्बई तशरीफ लाए हुए, मुझे पता नहीं, मैंने मौलाना उबैदुर रहमान साहब को फ़ोन किया कि मैंने मेरे घर मिलाद शरीफ की महफिल रखी है, आप और मौलाना अबरार आ जाएं तो बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने कहा, अरे हम लोग तो अभी हजरत के साथ बम्बई में हैं। मैंने कहा, अच्छा बम्बई में हैं, हजरत हैं, अरे अगर हजरत आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। वो कहने लगे कि बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि हजरत अभी बता रहे थे कि कल एक साहिब से दावत इन्होंने कबूल कर ली है, वादा खिलाफी कभी नहीं करते, लेकिन कोशिश करता हूं। अब मौलाना उबैदुर रहमान है, उन्होंने फौरन ये किया कि हजरत से कहा, हजरत कल अगर आप भिवंडी चले तो वकार भाई कह रहे थे कि मदरसे का कुछ काम हो जाएगा। हजरत ने फरमाया, जा तो सकता हूं, लेकिन मैंने दूसरे से वादा कर लिया, वादा खिलाफी मोमिन की शान नहीं, मैं नहीं जा सकता। उस वक्त मौलाना उबैदुर रहमान ने कहा, अच्छा आप न कहें, जिनके यहाँ दावत है उनका फोन नंबर दे दें। उनका फोन नंबर लिया, उनसे फोन किया, उन्हें फोन करके कहा, अगर आपकी दावत कल हो जाए तो चलेगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। फौरन दूसरे दिन सरबराह आला को लेकर मौलाना उबैदुर रहमान फकीर के गरीब खाने पे पहुंचे। मेरा छोटा सा मकान, उसमें 50-60 आदमी बमुश्किल, और उसमें जब तक मिलाद की महफिल शुरू हुई तो मेरे दोस्तों, मेरे मुंह से सिर्फ ये निकल गया, आज जितना इनाम मिलेगा, जितना नजराना मिलेगा, सब अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए। जैसे ही कहा, और वो 50-60 अफराद, पता नहीं कहां से पैसा आया कि वो 2 घंटे की महफिल में 1,65,000 रुपया जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। और वहीं पर फिर भी ये भी ऐलान हो गया कि जितना आया है इतना और हम अशरफिया को देंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये इतना रुपया आया कहाँ से? ये उस खुलूस की बरकत थी अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए, जो दीवानगी बनकर, जुनून बनकर हुजूर सरबराह आला के बदन में एक राह दौड़ रही थी। उसी की करामत थी कि अशरफिया के लिए कब कहां से कितना रुपया आता है ये कोई नहीं बता सकता। बस यही आखिरी बात मेरे दोस्तों, आज ये जो कुछ भी बहार है, ये पिछले 50 साल में हुजूर सरबराह आला ने जो किया है, आज के ये बच्चे क्या जाने। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूं, आप गौर करें कि कभी कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हुजूर सरबराह आला बड़े सख्त मिजाज हैं, बड़े सख्त मिजाज हैं। हम कहते हैं, हम अपने घर को चलाने में 5 बच्चों को नहीं संभाल सकते, ये 5,000 बच्चों को भी संभाल जिंदाबाद और इतने असातिज़ा को भी संभालना है, और फिर चंदा देने वालों की नाज़बरदारी अलग है। ऐसे में भी अगर इनका दिल दिमाग अपनी जगह मजबूत है तो मेरे दोस्तों, ये भी किसी करामत से कम नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना वक़ार अज़ीज़ी मिसबाही साहब बम्बंडी का बहुत पुरवकार खिताब आपने समात किया। सरबराह आला साहब के हुक्म के मुताबिक सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम। हम गरीबों के
आका पे बे है दुरूद, हम गरीबों के आका पे बे है दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसने पैदा किए कितने लालोग हैं, जिसने पैदा किए कितने लालोग हैं, हाफिज़े दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला। अलैका या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, जानिबे मुल्के मदीना, हम तमामी का सफीना, चीर कर मौजों का सीना, पहुँचे या शाहे मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ के दुआ मांग लीजिए। जब आप खड़े हुए थे सलात सलाम पढ़ने के लिए तो मोबाइल चला रहे थे, अच्छी बात है। अरे कम से कम उस सलात सलाम को अदब व एहतराम अपने दिल में रखना चाहिए। बड़ी तेज़ी से मोबाइल चलता रहता है। सलात सलाम का अदब व लिहाज रखना चाहिए। कल सुबह में फजर के बाद मज़ार शरीफ पर कुरान ख़वानी होगी, उसमें आप हजरात शरीक होइए। अब यहाँ जब आए हैं तो सारी तकरीबात में शरीक होते रहिए। सोना तो ज़िंदगी में है ही, इस सोने को मत बनाइए। और ज़ोर के बाद हमारे मकान से चादर का जुलूस आता है, अपनी रिवायत के मुताबिक वो आएगा। फिर शाम रात में ये जलसा होगा, जिसमें आपने देखा कि आपके तलबा ने कितनी किताबें अभी तक लिख दी हैं। आइंदा चल कर के आप दुआ कीजिए कि और लिखें और काम करें, कौमी ज़रूरतों को पूरा करें। और हम आपको दावत देंगे कि आखिर तक आप लोग रहिएगा। असल है कि आखिर ही में दस्तरबंदी का मंजर सामने आएगा। और आपका आज तो बहरहाल हम आपको इससे तकलीफ़ तो होती है कि मजमा उठ कर के चला जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग सफ़र करके आए, थकान बहुत होगी,
लेकिन 2 रोज़ का मामला था, आज का और ये कल का। अपने को संभाल कर रखिए और जो उलमाए किराम आपसे उम्मीदें रखते हैं उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये प्रोग्राम कल का है, कल बहुत से काम करने हैं। इस रात में तकरीरें भी होंगी, नातखानी भी होगी और हमारे अहबाब मुखलिसीन उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जैसा कि हमेशा दिया जाता है। उसमें भी आप देखिए और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उन्होंने आपके इदारे से वाबस्तगी करके कितना काम किया है वो आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल आप उन हजरात के लिए दुआ खैर करें, काम होता ही रहेगा इंशाअल्लाह। और होता ही है, हम लोग कोई इजहार नहीं करते कि साहब ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत से लोगों के लिए दुआ इज़्ज़त करनी है, किसका किसना का नाम लिया जाए, वक्त ही ख़त्म हो जाएगा कि सब। बहरहाल जिनके लिए भी दुआ करनी है आप लोग आमीन कहिएगा अपने दिल में। उनके लिए दुआ अगर रख ले, दुआ के लिए जगह रख ले तो काम चलता रहेगा। तो ये प्रोग्राम आपके सामने आज का तो जो है वो हम ये समझते हैं कि सफ़र की थकान है, ये है वो है फला है, और ठंड भी बढ़ गई है, उसका भी असर है कि लोग तशरीफ़ ले जा रहे हैं। गए खाली हो गया हमारे, लेकिन इतनी तादाद थी कि खाली होने पर भी भरा हुआ है। इसी तरीके से आप हजरात कल तशरीफ़ लाए, जो नहीं आ जा सके हैं उनको पकड़ करके ले आइएगा। आप लोग पकड़ेंगे तो अच्छा है, हम लोग पकड़ेंगे तो समझे कि साहब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और ज़्यादती करने का मौका नहीं, मतलब ये कि आप आए हैं यहाँ उर्स में तो कुछ ले करके जाइए, कुछ नसीहत ले करके जाइए, कुछ इल्म ले कर जाइए। क्या हो रहा है अल्जाब मेरे शहर में, इसको भी ले करके जाइए। आप ही के ताउन से, आप ही के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी बढ़ेंगे। जब दिल में आपके जगह रहेगी हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ काम हो सकता है और कौम को बहुत ज़रूरत है। इसलिए एहसास पैदा करके कल आप हजरात तो आइए, अपने दोस्तों को भी ले करके आइए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मानिजूद वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने हबीब अलैहिस्सलाम तौफ़ैल में इज्जत से पाक को कबूल फरमा। जितने भी हाज़रीन इस वक्त हैं किसी वजह से चले गए हैं, सबकी हाज़री को कबूल कर ला फरमा। मौला जो भी मकासद खैर ले कर के हमारे ये भाई आए हुए हैं उसमें इन हज़रात को कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। इनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, इन पर अपना फजल फरमा, करम फरमा। और हमारे जितने भी मुखलिसीन आए हुए हैं सबकी हिफाजत फरमा। ये अपने घरों को छोड़ करके आए हैं मौला तेरे महबूब के बारगाह में हाज़री देने के लिए। इनके घरों की हिफाजत फरमा, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा, इनके कारोबार की हिफाजत फरमा, अपनी रहमतों से सबको मालामाल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान और या रहीम, फजल फरमा, करम फरमा। हमारे इन भाइयों को आफात बलैया शातीन हादिन नज़र बस से महफूज फरमा। बीमारों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। बिलखसूस हमारे कारी साहब ने उनको पर्चा दिया है, हाजी मुनीर अहमद साहब के लिए दुआ सेहत करनी है। और भी हमारे भाई बीमार हैं, सबके लिए दुआ करनी है। मौला सबको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा।
सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, सबको अपनी रहमतों से माला माल फरमा, सेहत व सलामती के साथ सबको शाद व आबाद फरमा। इन हज़रात को भी शाद व आबाद फरमा, इनके कसम में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ हलाल मुस्त अता फरमा, दारैन की सआदतों बरकतों से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम आफ़त व बलियात शयातीन हासदीन से नज़रात को महफूज फरमा, ज़ालिमीन के जुल्म व सितम से महफूज फरमा, सबकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू ईमान व अमल की हिफाजत फरमा। मौला जो नसीहतें हमें हुई हैं उस पर चलने की तौफ़ीक़ भी अता फरमा। या अल्लाह रहम कर, फज़ल फरमा, करम फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएँ रद्द शहीद करबला के वास्ते, कर बलाएँ रद्द शहीद करबला के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी में हक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी में हक़ शाह जीलानी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानि जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या अल्लाह या रहमान रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैर व या रब्बल आलमीन।